ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स एक हेड है, उसके अंदर दो टर्म्स आती हैं, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, सर सुना सुना सा लग रहा है। हाँ बेटा, अब एग्जैक्ट डेफिनेशन। डेटर्स, people who owe us money, people or the business entities who owe us money. Why? On account of credit sale, on account of credit sale। मैंने आपको क्रेडिट पे सामान बेचा, मैंने आपसे पैसे लेने हैं, तो मेरी बुक्स में क्या आ रहे होंगे? डेटर्स। आपसे लेने हैं, आपसे लेने हैं, आपसे लेने हैं, 5 लोगों से लेने हैं, तो आ रहा होगा सन्ड्री डेटर्स। कलेक्टिवली डेटर्स को सन्ड्री डेटर्स बोला जाता है। डेटर्स का मीनिंग क्लियर? अब ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने आपसे पैसे लेने थे 50,000 रुपए, आपने कहा कि सर 3 महीने चाहिए। मैंने कहा 3 महीने तो ज्यादा है, चल दे दूंगा टाइम, बट एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी। एडिशनल, जो सामान का बिल अलग होता है, बिल रिसीवेबल बिल्कुल अलग होता है। सामान का बिल तो वैसे भी मिलेगा, सामान खरीदोगे, इनवॉइस कहते हैं उसे, वो बिल तो बनेगा ही बनेगा। आपने बोला 3 महीने का टाइम चाहिए, तो मैंने बोला चलो एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। तो मैं कागज बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा कागज, और उस पर लिखूंगा कि आपने बोला 3 महीने के अंदर अंदर पैसे दे दोगे, चलो साइन करो। तो जैसे आपने वो डॉक्यूमेंट साइन कर दिया, तब वो एक लीगल वैलिड डॉक्यूमेंट बन गया। जिसने पैसे लेने हैं उसके लिए वो बिल रिसीवेबल है, जिसने पैसे देने हैं उसके लिए वो बिल्स पेएबल है। क्या पैसे मिल गए बिल बना के? नहीं है, तो अभी भी वो एक रिसीवेबल ही है, तो अभी भी वो एक रिसीवेबल ही। इसीलिए ट्रेड रिसीवेबल में डेटर्स भी आते हैं, बिल्स रिसीवेबल भी आते हैं। दोनों ही करेंट एसेट्स हैं, दोनों ही केस में अभी पैसे नहीं मिले हैं। फिर फायदा ही क्या हुआ सर एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन का? क्वेश्चन पूछ रहा हूं। हाँ सर सेम क्वेश्चन मैं पूछ लेते हैं आपसे, आप बता दो, कोई ट्राई करेगा? मेक द पेमेंट ऑन टाइम, वो वैसे भी कर सकता है, बट यस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और बिल्स रिसीवेबल बनाने में उसका एक लीगल सैंक्टिटी थोड़ी बढ़ जाती है, उसमें एक एग्जैक्ट डेट आ गई है, उसमें एक एक्सेप्टेंस आ गई है, तो लीगल वैलिडिटी उसकी ज्यादा स्ट्रांग रहती है। वो तो बिना बिल्स ऑफ एक्सचेंज के भी, मैंने आपको सामान बेचा है, ट्रांजैक्शन है, बिल है मेरे पास, वो तो मैं फिर भी केस कर सकता हूँ, बट एक केस ज्यादा स्ट्रांग होगा अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स रिसीवेबल बना हुआ है। एक चीज और एडवांटेजेस क्या होती हैं, ध्यान से सुनना है प्लीज, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके जा रहा हूं आपको, बट एक्स्ट्रा आगे जाके यूज होना ही होना है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनवाने के फायदे, बिल्स रिसीवेबल बनाने के फायदे। तो जो मेरे पास डॉक्यूमेंट पड़ा है ना, बिल रिसीवेबल मेरे पास पड़ा हुआ है, एक कागज का टुकड़ा, उस पर लिखा हुआ है कि 50,000 रुपए मिलने हैं 3 महीने के बाद। तो मैंने आपसे सामान खरीदा 50,000 रुपए का, मैंने कहा देख मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन ये बिल पड़ा हुआ है, दोगे सामान? दे सकते हो। तो ट्रेड हो गया, वो बिल मैंने अब आपको दे दिया, इसे कहते हैं एंडोर्समेंट। क्या कहते हैं? एंडोर्समेंट। द बिल कैन बी ट्रांसफर्ड टू अनदर पार्टी। तो जब 3 महीने हो जाएंगे, आप उससे जाके पैसे ले लेना। उससे क्या हुआ, एक ट्रेड हुआ ना, आप बिजनेस कर पाए। अगर मैंने बिल ना बनवाया होता एडिशनली बिल रिसीवेबल, तो क्या मैं इससे क्रेडिट पे सामान ले पाता? नहीं ले पाता। उससे एक फायदा हो गया, तो एक बेनिफिट हुआ। तो एक चीज होती है कि आप बिल रिसीवेबल को क्या कर सकते हो? एंडोर्समेंट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट का मतलब ट्रांसफरिंग द बिल रिसीवेबल इन फेवर ऑफ अनदर पार्टी, अनदर एंटिटी, अनदर पर्सन। कोई डाउट? तो एंडोर्समेंट कर सकते हो। एक और एडवांटेज होता है, ध्यान से देखना, मेरे पास बिल पड़ा हुआ है, उस पर लिखा है 3 महीने में पैसे मिल जाएंगे। मैं बैंक के पास गया, मैं बैंक के पास गया कि मुझे पैसों की जरूरत है, आप ये बिल रख लो, 3 महीने बाद आप इससे पैसे ले लेना, मुझे प्लीज अभी पैसे दे दो। बैंक अपनी कमीशन काटेगी और मुझे पैसे दे देगी। उसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग। क्या बोलते हैं उसको? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, मेरे पास जो बिल रिसीवेबल पड़ा हुआ है, मैं 50,000 का था, मैं बैंक के पास गया, मैंने कहा मुझे पैसों की जरूरत है, बैंक ने कहा ठीक है 2,000 रुपए काटेंगे, हम आपको 48,000 दे देते हैं। बिल हुआ हमारा, फिर 3 महीने बाद जब बिल मैच्योर होगा, तो बैंक आपसे 50,000 रुपए ले लेगा, बैंक ने 2,000 रुपए कमा लिए, मेरा तो काम हो गया ना, अभी मेरे को पैसे मिल गए। तो ये भी कुछ एडवांटेजेस होते हैं
बिल्स एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन के, बिल्स रिसीवेबल के। डेटर हम बहुत बार कर चुके हैं। ये बिल रिसीवेबल क्या होता है? एक्सेप्टेंस, बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव फ्रॉम अ डेटर। मैंने आपसे पैसे लेने हैं, तो मैं बना के भेज रहा हूं डॉक्यूमेंट, साइन कौन करेगा? मैं या आप? तो आप डेटर हो ना, तो एक्सेप्टेंस रिसीव फ्रॉम अ डेटर, इसीलिए इसको एक्सेप्टेंस रिसीव फ्रॉम अ डेटर। बिल रिसीवेबल मींस बिल ऑफ एक्सचेंज, इसलिए बोलते ही इसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज है कि ये आगे ऐसे आप ट्रांसफर कर सकते हैं। एक्सेप्टेड बाय अ डेटर, द अमाउंट ऑफ विच will be received on a specified date. Without trade receivables as defined in Schedule 3 of Companies Act, just read, मतलब same definition कि Companies Act में trade receivable are the amounts receivable by an enterprise against goods sold and services rendered in the normal course of business. Trade receivables include both debtors and bills receivable. ऐसे ही ट्रेड पेबल्स होते हैं, मुझे वो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। क्रेडिटर को मैंने पैसे देने हैं, क्रेडिट पे सामान खरीदा है। अब मैंने आपसे सामान खरीदा है क्रेडिट पे, मैंने आपके 50,000 रुपए देने हैं, मैंने कहा मुझे 3 मंथ्स चाहिए, तो आपने बोला ओके, कुछ नहीं करा, तो फिर आपकी बुक्स में मैं क्रेडिटर्स में आ रहा हूँ। किस में आ रहा हूँ? सॉरी, मेरी बुक्स में आप किस कैटेगरी में आ रहे हो? क्रेडिटर्स। मैंने आपके पैसे देने ना, मेरे लिए लायबिलिटी है। मैंने आपसे 50,000 का सामान खरीदा क्रेडिट पे, पैसे नहीं दिए, मैं कहा दे दूंगा, कोई जल्दी नहीं, आपने भी तो नहीं दिए थे। तो अब मेरी बुक्स में क्या आ रहे होंगे? क्रेडिटर्स, लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। बट आपने कहा कि 1 सेकेंड, 3 महीने एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी, एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी। आप मुझे डॉक्यूमेंट बना के भेज रहे हो, जरा इस पे साइन कर दो, तो मैं एक्सेप्ट करूंगा। तो अब मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, तो मेरे लिए क्या है? बिल्स पेएबल। मेरे लिए क्या है? बिल्स पेएबल। बिल्स रिसीवेबल मतलब आपने पैसे लेने हैं, बिल्स पेएबल मतलब आपने पैसे देने हैं। Creditor, a person to whom we owe money. Why? Because of goods purchased on credit. Bills payable, acceptance given to a creditor. Trade receivable क्या था? Acceptance received from a debtor. Now मैंने acceptance दी है कि मैं आपको पैसे दे दूंगा, तो मेरे लिए क्या है वो? Bills receivable या payable? Payable. So acceptance given to a creditor. Bills of exchange accepted by the person, the amount of which will be payable. ये क्या था? Trade receivable and trade payable.